कोरबा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी और सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपने जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने का आह्वान किया है। सांसद प्रत्याशी महंत ने नगर पालिका निगम के वार्ड 4 देवांगनपारा, एमपी नगर समेत दीपका समेत कई क्षेत्रों में जनसमूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यहां जो आई हैं वो पहले कहां थी, उनका न आता है और न पता। वहीं उन्होंने बीजेपी की सरकार को भ्रष्ट बताया। तो निश्चित रूप से ये आखिरी चुनाव माना जाएगा। ना हमारे पार्षद चुनाव होंगे, ना हमारे पंचायत के चुनाव होंगे, और ना ही हमारे जनपद के होंगे, ना विधायकों के, ना सांसद होंगे। एकमात्र अत्याचारी ही करेगा राज। तानाशाही और हिटलर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे जैसे ये बोल रहे हैं कि हम 400 पार का मतलब ये होता है कि इनकी जो मंशा है, इनकी नीयत है, वो खराब हो चुकी है। और चूंकि मैं संसद में बैठ के देखती हूँ, जो इंसान सोनिया गांधी को विधवा, इटली की विधवा कहता है, जो इंसान एक महिला की इज्जत नहीं कर सकता, वो हम महिलाओं की क्या इज्जत करेगा, देश की महिलाओं की क्या इज्जत करेगा। ये सोचने का भाव है कि जब वो किसी गरीब, जब हमारी कांग्रेस थी तब शायद 30 करोड़ लोग की जनता गरीबी रेखा में थी, जो पूरी उठने वाली थी। लेकिन पिछले 10 सालों में वो 80 करोड़ तक पहुंच गई है। जबकि लोग कहते हैं कि हम भारत में विकास कर रहे हैं, वो विकास कहाँ है, वो अच्छे दिन कहाँ है। जब 10 साल से हमें कुछ नहीं मिला, तो अब हमारे साथियों को, हमारी जनता को, हमारे देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अब इस सरकार को बदलना ही ठीक है। नहीं तो अत्याचार के साथ संविधान तो खतरे में है ही, हम खुद खतरे में हैं, हमारी स्वतंत्रता खतरे में है। यदि हमें अपने आप को बचाना है तो कांग्रेस की सरकार बनाना है। और जब ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप लोगों को और आपके लिए क्या क्या हमने योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं तो आपके पास आ ही चुकी होंगी। मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगी कि हमारी 5 न्याय पत्र जो बने हैं गारंटी के, उसमें 25 गारंटियां हैं। उसके अंदर सबसे पहले ये है कि महालक्ष्मी नारी न्याय योजना, इसके अंतर्गत एक परिवार, भारतवर्ष की बात है, ये कोई छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे भारत में ये लागू है। हर परिवार की एक महिला के खाते में 8,333 रुपये आएंगे। ये क्यों आएंगे? क्योंकि एक सम्मानीय निधि है जो एक महिला को दी जाएगी। ये सोनिया गांधी महिला है, इसलिए महिलाओं के बारे में चिंतित है। और उन्होंने कहा है कि एक सम्मानीय निधि सम्मान से जो हम उनको देंगे तो इनके जिंदगी में काम आएगी।